हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। तो देखिए 13, टेन इनवर्स एक्स, इनको क्या करना, सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए 13, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। तो हमने देखा था कि जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो उनको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो क्या करना, उनके साथ हमें मल्टीप्लाई करना 1 से, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको किस फॉर्मूले से सॉल्व करना, इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी वाले से। तो आइलेट के रूल से जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन दे दिया, और ये तो कांस्टेंट है तो सेकंड। अब इसको सॉल्व करो, टेन इनवर्स एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, यहाँ पर पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ये दूसरा फंक्शन 1 डी एक्स, फिर बाहर फिर से डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर। टेन इनवर्स एक्स को छोड़ा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और ये डी एक्स वापस। अब इसको आप मान लोगे t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इस x का dx इक्वल्स टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2। तो इसकी जगह आपको रखना है डी टी अपॉन 2, और इसकी जगह t। तो क्या हो जाएगा ये, x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, ठीक है। एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod ऑफ t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या है टी की वैल्यू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आई इक्वल्स टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 14, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स log एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। अब आइलेट के रूल से देखो, आई एल लोगरिथमिक वाला पहले आएगा और एलजेब्रिक वाला सेकंड पे, तो इसको पहला फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड। अब इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना, पहले फंक्शन को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, फिर बाहर डी एक्स। इसको छोड़ा, log एक्स का होल स्क्वायर, इसको छोड़ा, इस एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करना log x का स्क्वायर का, तो क्या होगा, पहले log x का स्क्वायर है तो 2 आगे आ गया, तो 2 log x, फिर log x का 1/x, तो 2 log x अपॉन x इंटू, अब log x को क्या हो गया, अब इस x का इंटीग्रेशन करना, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये बाहर वाला dx। तो इसको छोड़ा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ इस एक x से एक x भी कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब यहाँ से देखिए आप, ये तो इंटीग्रेट हुआ है, इसको करना है इंटीग्रेट, तो वापस u डॉट v वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको क्या मान लोगे, I1, तो इसको मैंने मान लिया I1। अब ये log वाला आइलेट से इसको पहला फंक्शन देंगे और x वाले को दूसरा, तो log x को पहला, इसको दूसरा। अब इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v वाला फॉर्मूला, log x को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स log x, इंटीग्रेशन ऑफ फिर x dx, फिर बाहर वापस से इंटीग्रेशन, log x को छोड़ा, इस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x को डिफरेंशिएट करना, तो क्या होगा, 1/x डॉट, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर बाहर dx। इसको रख दिया वापस एज इट इज, ये x से एक x कैंसिल हो गया, तो x बाई 2, 1/2 बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसको ऐसे ही रखा, 1/2 इस x का क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इसको रखा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c1। अब जो ये I1 की वैल्यू आई है वो कहाँ पुट करोगे आप, यहाँ पर I1 की जगह,
तो यहाँ पर पुट कर दो I1, तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू, ये तो था माइनस यहाँ पर I1 प्लस C, इसको रखा वापस माइनस x² 2 log x प्लस x²/4 माइनस C1 प्लस ये स्मॉल c, क्या इन दोनों को कांस्टेंट को एक कैपिटल C मान लिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 15, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 log x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आइलेट वाले फॉर्मूले से लॉगरिथमिक वाला पहला होगा और एल्जेब्रिक वाला दूसरा। तो इसको पहला मान लिया फंक्शन, इसको दूसरा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले वाले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx पहला, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, यहाँ पर dx और बाहर फिर से dx। अब log x तो बाहर है, इसको इंटीग्रेट करना। x² का क्या होगा, x⁻², है तो +1 x³ 3 +1 का x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। log x का क्या होगा 1/x, और इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका x³ 3 + x और बाहर है dx। अब इसको तो एज इट इज लिख दिया यहाँ पर x³ 3 + x इंटू log x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो एक x से ये कैंसिल हो गया तो x² 3 प्लस इस x से x क्या हो गया 1 और dx। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, इसको तो ऐसे ही रखा माइनस, इसका क्या होगा x का स्क्वायर है अपॉन, तो इसका क्या हो जाएगा x² + 1, तो x³ 3 और एक ये 3 है प्लस इसका x प्लस c, तो इसको तो एज इट इज रखा माइनस x³ 9 और यहाँ पर क्या प्लस x प्लस c। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x³ 9 और -x प्लस c। नेक्स्ट देखिए 16 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x प्लस cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब आइलेट वाले फॉर्मूले से देखो ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको पहले देंगे, और ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये आइलेट से सबसे लास्ट में आता, तो इसको दूसरा दे दिया फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ u.v वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना, पहले वाले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx पहला, इंटीग्रेशन ऑफ dx dx और बाहर लिखना dx, इसको छोड़ा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करना, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, e⁻x का e⁻x और ये dx। अब देखिए ये इस ये तो हो रखा है सॉल्व, इसको करना है तो इसको आप क्या मान लोगे I1, तो I1 मान लिया मैंने इसको पूरे को। अब आइलेट वाले फॉर्मूले से वापस, ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ये पहला होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दूसरा। अब इसको अगेन इंटीग्रेशन ऑफ u.v वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना, पहले वाले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx पहला, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा और फिर dx, इसको छोड़ा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का माइनस sin x और sin x का cos x, तो माइनस cos x इंटू e⁻x का e⁻x और ये dx, इसको एज इट इज लिख दिया वापस, माइनस माइनस देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x डॉट e⁻x dx। तो देखिए आप इसको ध्यान से, ये क्या बन गया आई गिवन था हमें वही बन गया, तो इसकी जगह आप लिखो आई लिख दिया यहाँ पर। अब जो I1 की वैल्यू है वो कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर। ठीक है, I1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो इसको तो एज इट इज रखा, मतलब ये तो था इसके आगे माइनस, यहाँ पर था I1 पुट कर दिया I1 ये। अब देखिए sin x प्लस cos x डॉट e⁻x माइनस ये cos x माइनस cos x माइनस sin x डॉट e⁻x, और ये माइनस और ये प्लस माइनस I और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c पहले ही होगा साथ में, यहाँ पर वो लगा दिया। ठीक है, अब देखिए sin x इंटू e⁻x cos x इंटू e⁻x माइनस cos x इंटू e⁻x और माइनस माइनस प्लस sin x इंटू e⁻x माइनस I, ये उधर चला जाएगा तो 2i प्लस ये c,
तो साइन इस कोस एक्स डॉट टी की पावर एक्स कोस एक्स ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 2 साइन एक्स डॉट टी की पावर एक्स प्लस सी। तो आई क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स डॉट टी की पावर एक्स प्लस सी बाई 2, स्मॉल सी बाई 2 को हम मान लेंगे कैपिटल सी। तो ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट देखिए अब 17 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को आप क्या मान लोगे, ई की पावर एक्स, और 1 प्लस एक्स को आप मान लोगे टी। अब इसको करो डिफ्रेंशिएट। तो ये 1 प्लस एक्स को छोड़ा, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स को छोड़ा, इस 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स का जो था वो डी एक्स इक्वल्स टू इस टी का डी टी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स डॉट ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और बचा एक्स ई की पावर एक्स अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी टी। ठीक है, तो इस पूरे की जगह रख दो डी टी। तो आई इक्वल्स टू डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या था टी, ये टी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए 18 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप 1 प्लस कोस एक्स से उसको एक बार 1 से डिवाइड किया, प्लस इसको एक बार साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। ई की पावर एक्स तो बाहर है, 1 प्लस कोस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये पढ़ रखे हैं हमने फॉर्मूले, कोस टू एक्स का क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब उस कोस टू एक्स की जगह आप एक्स को कर दो, तो उसको 2 कोस स्क्वायर एक्स की जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और 2 साइन एक्स बाई 2, और साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। तो इन दोनों की वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करो, इसकी जगह रखना 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन इसकी जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 बाई 2, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, तो 10 एक्स बाई 2 और डी एक्स 10 एक्स बाई 2। अब देखो ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर ऐसा हमें गिवन है तो उसका डायरेक्ट होता था इंटीग्रेशन, क्या होता था, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये वाली फॉर्म ही बन रही है यहाँ पर। देखिए 10x/2 को आप डिफ्रेंशिएट करके देखिए क्या आएगा, 10x/2 का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इस x/2 का 1/2, तो यही आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2। तो ये वाली फॉर्म बन रही है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है ये 10x/2 और एफ डैश एक्स है ये। तो आप क्या लिखोगे इसको, आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स डॉट 10x/2 प्लस ये सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट देखिए 19 आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इन और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये तो डायरेक्ट ही फॉर्म बन गई, 1 बाई एक्स को आप करिए डिफ्रेंशिएट, क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर, बाहर ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स ये फॉर्म बन रही है। इसका क्या होता था, ई की पावर एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स प्लस ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ये सी, तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 20 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 3 डॉट ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ई की पावर एक्स को तो आप क्या बाहर रखो, एक बार एक्स से इसको डिवाइड किया, एक बार x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया, और इसको आप लिख दो पहले x माइनस 1 और माइनस 2। एक बार x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया, एक बार माइनस 2 से इसको डिवाइड किया। अब यहाँ पर क्या, एक x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का
क्यूब होल क्यूब, बाहर dx है और इधर e की पावर x। अब देखिए ये वापस इस फॉर्म का बन रहा है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए 1/x-1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, x-1 की पावर -2, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो -2 आगे आ गया, x-1 की पावर -3, -2/x-1 का होल क्यूब। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यही वाली चीज़ आ रही है। तो ये हो गया हमारा f(x) और ये f'(x). तो ये फॉर्मूला वापस से अप्लाई किया और इसको क्या लिख देंगे, e की पावर x डॉट f(x). f(x) क्या, e की पावर x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट देखिए 21 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx। इसको करना इंटीग्रेट, ठीक है। तो sin x को आपने मान लिया पहला फंक्शन और e की पावर 2x को मान लिया आपने दूसरा फंक्शन, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आइलेट से माना है। ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आता इसलिए ये पहला, और ये बाद में आता है इसलिए दूसरा। sin x को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स। साइन एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx और बाहर फिर से dx। साइन एक्स को छोड़ा, e की पावर 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन ये 2 है उससे डिवाइड करना पड़ेगा x का कोफिशिएंट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का कोस एक्स, डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर 2x अपॉन 2, ये बाहर dx। अब देखिए ये तो सॉल्व हो रखा है, इसको करना है तो आप इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डॉट ई की पावर 2x और ये dx, इसको आप मान लोगे I1, ठीक है। तो I1 हो गया आपके, ये आपके पास I1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कोस एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो आइलेट में पहले आता है, तो ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो I1 क्या हो जाएगा, कोस एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स, कोस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx और बाहर dx। कोस एक्स को छोड़ा, e की पावर 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है कोस एक्स को, तो माइनस साइन एक्स डॉट e की पावर 2x, इसको करना है इंटीग्रेट, तो e की पावर 2x अपॉन 2 और ये बाहर dx। तो ये रख दिया एज इट इज आपने, ये माइनस और ये माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट e की पावर 2x अपॉन 2 dx। अब देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, I1 हमें यही गिवन था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट e की पावर 2x dx। I1 ये गिवन था ना, क्वेश्चन यही गिवन था, तो उसकी जगह आप रख दोगे I। तो I1 क्या हो गया, ये तो कोस एक्स डॉट ई की पावर 2x अपॉन 2 और I/2। अब I1 की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, I1 की वैल्यू ये यहाँ पर माना था इसको I1, तो 1/2 को बाहर रखना, फिर I1 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो गया, ये 1/2 बाहर रखा, ये I1 की वैल्यू प्लस c, तो इसको तो रखा एज इट इज माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कोस एक्स डॉट ई की पावर 2x अपॉन 4 और माइनस I/4 प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर 2x कॉमन आ गया, e की पावर 2x/2 कॉमन आ गया, साइन एक्स माइनस कोस x/2 प्लस c, और ये I/4 उधर चला गया, तो क्या हो गया 5/4 इक्वल्स टू ये। तो देखिए अब आई क्या हो जाएगा, 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप देखो ये वाला 4 इस 2 और इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4 और 4, और ये 5 नीचे चला गया, तो e की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 22 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो आप क्या लिखोगे, x को क्या मानोगे आप, टेन थीटा, x इक्वल्स टू टेन थीटा
मान लिया x को टेन थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और इस थीटा का डी थीटा। और dx की जगह ये रख दो, सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। और यहाँ पर x की जगह टेन थीटा, तो साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिया मैंने। यहाँ पर पहले मत रखो आप dx की वैल्यू, ठीक है, अभी मत रखो। साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टू टेन थीटा टू सॉरी साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर पुट कर दो साइन टू थीटा, और ये हो गया। और अब पुट कर दो इसकी वैल्यू, dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और ये है डी थीटा। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन टू थीटा क्या हो गया, ओनली टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा। फिर ये डी थीटा, टू तो बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इसमें ये थीटा कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, और सेक स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक। तो आईलेट में देखो आई एल ए, एल्जेब्रिक वाला पहले आता, फिर आता टी, ट्रिगोनोमेट्रिक वाला बाद में आता। तो ये पहला और ये दूसरा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, टू तो बाहर रखा, थीटा को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। टू तो बाहर है, थीटा को छोड़ा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन थीटा का विद रेस्पेक्ट टू थीटा वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा और डी थीटा। तो टू तो बाहर है, थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉग सेक थीटा प्लस सी। तो टू, अब देखो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा थीटा, थीटा होगा टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, पुट कर दो थीटा की वैल्यू, टू टेन इनवर्स एक्स और टेन टेन इनवर्स एक्स, फिर माइनस टू लॉग सेक टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। टू टेन इनवर्स एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स, माइनस टू लॉग सेक टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स को आप सेक में बदलो तो क्या होगा, देखो टेन इनवर्स एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है बेस अपॉन, नहीं सॉरी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, और बेस है वन, ठीक है। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा फिर, रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, बेस तो वन ही है, तो हाइपोटेनस हो गया ये, और बेस है वन। तो सेक थीटा हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा सेक इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स एक्स इसमें कन्वर्ट हो गया सेक में। अब ये सेक और ये सेक इनवर्स एक्स तो हट जाएगा, बस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टू लोग, ये देखो इसकी पावर क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर की वन बाई टू, तो वन बाई टू आगे आ गया, लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, ये टू से टू कैंसिल, लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 23, 23 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो आप एक्स की पावर क्यूब मतलब एक्स का क्यूब है उसको मानोगे टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, थ्री को आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इस एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, डी टी अपॉन थ्री। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह रखो डी टी बाई थ्री, यहाँ पर डी टी अपॉन थ्री है, ठीक है। इसकी जगह डी टी अपॉन थ्री रखा, और इसकी ई की पावर एक्स क्यूब की जगह ई की पावर टी, तो वन बाई थ्री तो बाहर आ गया, ई की पावर टी को इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी, वन बाई थ्री इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी।
1/3 e की पावर t की वैल्यू क्या रखनी है, एक्स क्यूब, तो 1/3 e की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये ऑप्शन नंबर 8 आपको गिवन है, ठीक है, तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 24, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस 10x dx। सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x dx। अब सेक एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, सेक एक्स 10x। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, सेक एक्स, और एफ डैश एक्स सेक एक्स 10x। तो इसका क्या होगा, ई की पावर एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो एफ ऑफ एक्स है सेक एक्स, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। 24 में ये कौन सा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.7। थैंक यू फॉर वॉचिंग।